दोस्तों, पाकिस्तान को चारों अतराफ से भूखे भेड़ियों का सामना है। जमहूरियत की आड़ लेकर बड़ी ढटाई से अवाम को फौज के खिलाफ गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। फौज की कुर्बानियों, जज्बे और हुब्बुल वतनी को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। अक्सरियत इस हकीकत का इदराक रखती है कि पाकिस्तान और फौज लाजिम व मलजूम है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन इकराम, अर्ज़ वतन फाउंडेशन के सदर अली मंसूर का ये मौक़िफ़ क़ाज़ा वज़न रखता है कि जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार दरअसल पाकिस्तान को खाकिम बदहन एक माजूर रियासत देखना चाहते हैं। दुनिया फकत पाक फौज से डरती है, वरना वो कब की बिसात लपेट चुकी होती। इन मज़मूम मकासद की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाक फौज है। अर्ज़ वतन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद अरूज के मुताबिक मुल्क में इंतशार पैदा करके मुल्क को तरक्की से रोकना इन अनासिर का एजेंडा नंबर 1 है। इसकी मिसाल CPEC से लगाई जा सकती है, जिसके लिए पाक फौज अव्वल रोज से साजगार माहौल पैदा करने के लिए कोशां है, लेकिन बाज ताकतें इसकी राह में रुकावटें डाल रही है। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर होने वाला हमला पाक चीन दोस्ती पर हमला है और इसका वाज़ेह मकसद पाकिस्तान को तरक्की की राह से हटाना है। फौज को बदनाम करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा और दुश्मनों को फायदा होगा। फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा, मुल्क दुश्मनी है। नाज़रीन, अक़वाम आलम में किसी भी मुल्क में अगर फौज को एक खास सियासी सोच या मजहबी नजरिए की सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ इंतशार ही फैला है। इसलिए अवाम और फौज दोनों नहीं चाहते कि फौज सियासत में मुलव्विस हो। पाक फौज के लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिले एहतराम है। अवाम भी और फौज भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की फौज किसी खास सियासी सोच या जाविये की तरफ रागिब हो। ये मुल्क व कौम की मफाद में नहीं है कि फौज को सियासत में मुलव्विस किया जाए। तमाम सियासी जमातों को फौज के पेशावराना और गैर सियासी किरदार को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। नाज़रीन, आइन हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, ताहम यही आइन आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर कैद भी करता है। सोशल मीडिया पर गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात में से कुछ दानिस्ता भी जारी किए जाते हैं और कुछ गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क और माशरे में फौज उस वक्त तक सियासत में मुदाखलत नहीं करती जब तक सियासत करने वाले अनासिर वतन दुश्मनी पर तैयार नहीं हो जाते। अगर कोई ग्रोह, जमात या अफराद ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जाए जिससे नुक्से अमन का अंदेशा हो तो इन कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करती है। इसके बरक्स अगर कोई जमात, इदारा या ग्रोह मुल्क दुश्मनी पर आमादा होकर लोगों के कत्लो क़िताल पर आमादा हो जाए और पुलिस इस खलफशार पर काबू न पा सके तो कई मर्तबा फौज को भी मुआवनत के लिए तलब किया जाता है ताकि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने में आसानी हो। नाज़रीन इकराम, मुल्क है तो सियासत और जमहूरियत है। फौज किसी भी मुल्क का अहम तरीन इंसानी असासा होती है। फौज की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क को बैरूनी जाहरियत से बचाना और मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। अफवाज की मजबूती से मुल्क मजबूत होते हैं और रियासत के दुश्मन रियासत के खिलाफ मनफी कार्रवाइयों से एतराज करते हैं। 1965 में अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहरियत का डटकर मुकाबला किया और भारत के पाकिस्तान पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। सियाचिन और कारगिल के महाजों पर भी पाक फौज ने जुर्रत और बहादुरी की गैर मामूली तारीख रकम की और कौम के सर को फख्र से बुलंद कर दिया। फौज की पेशावराना सरगर्मियों में जितनी ज्यादा दिलचस्पी होती है वो उतनी ही ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की अहलियत रखती है। फौज अगरचे बराह रास्त मुल्क पर हुकूमत नहीं करती, लेकिन सरबराह हुकूमत की मुशावरत के साथ मुल्क के दिफा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करती है। बैरूनी महाजों के साथ साथ फौज के ज़ेली इदारे अंदरूनी मुल्क भी मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखते हैं ताकि रियासत के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का कला कमा किया जा सके। अवाम को इस साजिश को समझने की जरूरत है। अवाम खुशहाल होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन मामला यह है कि इस वक्त बेशतर सियासी पार्टियों का अवाम की खुशहाली सिरे से एजेंडा ही नहीं है। अगर अवाम खुशहाल हो गए, उनके ट्रक की बत्ती के पीछे कौन चलेगा? अवाम इस वक्त खुशहाल नहीं हो सकती जब तक वो अपनी आंखों पर लगी सियासी जमातों की ऐनक को उतार न फेंके। यकीन जानिए, जिस दिन आपने ये काम कर लिया और खरे खोटे की पहचान कर ली, उस दिन आपकी खुशहाली के दिन शुरू हो जाएंगे। बेशक सबसे पहले पाकिस्तान, अवाम और अफवाज पाकिस्तान एक, हम सब एक और इंशाअल्लाह सब मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करेंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।